हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एवरेज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आने वाली दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की जो परीक्षा होगी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में इसके अलावा बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि रेलवेज, एसएससी और बैंकिंग, सभी में एवरेज से जरूर क्वेश्चन आता है, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो बच्चों, पहली क्लास है, आज मैं थोड़े से हल्के लेवल पे और बेसिक्स की बात करूंगा कि औसत शब्द का मीनिंग क्या है और औसत में जो छोटे छोटे सिंपल बातें हो सकती हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। और फिर धीरे धीरे हम हर एक लेवल तक, ताकि जब एवरेज का टॉपिक कंप्लीट हो तो आप किसी भी एग्जाम में उसको अप्लाई कर सकें और एवरेज का क्वेश्चन आपका गलत ना हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर एक लेवल में एवरेज का आपको पढ़ाऊं। तो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, क्योंकि उनका एग्जाम सबसे जल्दी है, तो स्पेशली इस टॉपिक पर ध्यान दें। एक दो क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए बात करते हैं एवरेज, औसत। देखिए बच्चों, सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका मीनिंग जानना, उसका मतलब क्या है, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहां पर दो वर्ड लिखे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बराबर बराबर बांटना। अब मैं इस चीज का आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक क्लास में, एक कक्षा में 10 बच्चे हैं और टीचर की जेब में 100 चॉकलेट हैं। ठीक है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं और टीचर की जेब में 100 चॉकलेट हैं। तो अगर वो 100 चॉकलेट टीचर को उन 10 बच्चों में बांटनी है, तो बच्चों टीचर ऐसा तो करेगा नहीं कि किसी को 5 चॉकलेट दे दे, किसी को 12 चॉकलेट दे दे और किसी को 25 चॉकलेट दे दे और किसी को एक भी ना दे। टीचर का मतलब क्या है? टीचर के लिए सभी बच्चे क्या होते हैं? बराबर। तो वो चॉकलेट भी कैसे बांटेगा? बराबर बराबर। ठीक है, यानी कि अगर 100 चॉकलेट 10 बच्चों में बांटी जाए, 10 स्टूडेंट्स, तो बच्चों 100/10, ये हमारे पास कितना आ गया? 10। इसी को कहते हैं एवरेज, यानी औसत। ठीक है, ये शब्द याद रखना बच्चों। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। देखिए, मान लीजिए कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उन बच्चों की जेब से पैसे इकट्ठे किए गए और मान लीजिए 50 बच्चों की जेब से टोटल मिलाकर 500 रुपए निकले। तो हम ये नहीं बता सकते कि किस बच्चे की जेब में कितने पैसे हैं, लेकिन हम क्या कह सकते हैं? 500 रुपए हैं और 50 बच्चे हैं, तो 500/50 कितना हो जाएगा? 10। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग हर बच्चे की जेब में कितने पैसे हो सकते हैं? 10 रुपए हो सकते हैं। किसी के पास 18 भी होंगे, किसी के पास 5 भी होंगे, लेकिन हम एक एवरेज, एक बीच की वैल्यू मान लेते हैं या निकाल लेते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? औसत। तो आप याद रखना, चीजों को बराबर बराबर बांटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर हमारे पास 100 चॉकलेट है और 10 बच्चों में बांटनी है तो हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी? 10। इसी को क्या कहते हैं? एवरेज। अब इसी चीज का फॉर्मूला बनाया जाता है, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल दिया, क्योंकि अगर आप एग्जांपल समझ गए तो फॉर्मूला आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? औसत बराबर होगा बच्चों कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कितनी चीज बांटनी है और कितने लोगों में बांटनी है। 100 चॉकलेट बांटनी थी, 10 बच्चों में बांटनी थी, तो हर एक बच्चे को कितनी मिली? 10 10 10 10 10। तो बराबर बराबर बट गई। इसी को क्या बोलते हैं? औसत, जिसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? टोटल सम, जो कि कितना था? 100, यानी कि जो बांटना है, और टोटल नंबर यानी बच्चों की संख्या कितनी थी? 10। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम शॉर्ट फॉर्म में एवरेज को क्या लिखते हैं? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, यानी औसत बराबर योग बटे संख्या।
अब इस चीज को हम तीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक तो एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर हो गया, इसको याद रखना। कभी कभी हमें नंबर निकालना पड़ेगा कि एक क्लास में टोटल 100 रुपए है और हर एक बच्चे के पास 10-10 रुपए है। अब हर एक बच्चे का मतलब हमें एवरेज दे दिया और ये पूछ लिया कि बच्चों की संख्या बताओ। यानी कुल मिलाकर तीन चीजें हैं, एवरेज, सम और नंबर। हमसे कोई भी दो देके तीसरी पूछी जा सकती है। तो नंबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सम अपॉन एवरेज। और अगर कभी हमसे क्या पूछेगा कि टोटल 10 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के पास 10-10 रुपए है, तो कुल रुपए कितने हैं, यानी कि सम भी पूछ सकता है। तो तब हम क्या लिख लेंगे, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम। ठीक है, ये हो गई बेसिक बात, एवरेज का मीनिंग और एवरेज का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। कभी नंबर पूछ लेगा तो सम अपॉन एवरेज, और अगर नंबर और एवरेज दोनों हमारे पास होंगे, यानी कि संख्या भी है, औसत भी दिया हुआ है, तो हम सम यानी कि कुल योग निकाल सकते हैं। अब हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि एवरेज का निकालने का एक तरीका तो ये है हमारे पास, लेकिन मैं आपको एक तरीका और सिखाऊंगा जो कि बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में बहुत काम आता है, और आजकल एसएससी में भी थोड़े से एवरेज के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो दूसरा तरीका भी सीख लेना। बाकी ये तरीका भी हर जगह काम करेगा, पर कभी कभी दूसरा तरीका सीखने का फायदा ये होता है कि हमारी स्पीड आती है और हमारा टाइम सेव होता है। ठीक है, मैं अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, उसको मैं दो तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एवरेज में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कितनी टाइप होगी, और आज हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट क्या सीख के जाएंगे। बच्चों, एक क्लास में पूरा टॉपिक कभी नहीं पढ़ना चाहिए। YouTube पर कई लोग 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की वीडियो डाल देते हैं। गलत नहीं है, लेकिन बच्चा लगातार 10 घंटे की वीडियो नहीं देख सकता। तो मैं ये मानता हूं कि आप चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाएं, ताकि बच्चा एक दिन में एक पार्ट पढ़ सके। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा एवरेज देखेंगे, फिर धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। मेरे हिसाब से ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, चीजों को बराबर बराबर बांटना, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, जिसको हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन के ऊपर है, जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम दो तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि 37, 42, 51, 60 और 45। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि ये 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, अब एक तरीका तो हमारे पास क्या है, मेथड नंबर 1, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, यानी औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, या यूं कहें कुल योग का मतलब क्या, अगर हम इन पांचों को जोड़ देंगे तो वो इन पांचों का क्या हो जाएगा, सम, टोटल। ठीक है, और ये संख्याएं हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर क्या हो गया, 5, और टोटल हम अभी निकाल लेंगे। मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, 37 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 60 प्लस 45, और टोटल संख्याएं कितनी है ये, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने बेसिक मेथड से क्या निकाल लिया, एवरेज। अब यहां पर भी बच्चों सुनिए एक बात, आपको जोड़ने का तरीका अपना बदलना होगा। देखिए, एक बच्चा इन पांचों को साइड में लिखेगा और ऐड करेगा, लेकिन एक बच्चा क्या करेगा, देखिए जो ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 7 है, इसको भूल जाइए और थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये कितना है, 30 और ये कितना है, 40, 70 और 50, 120, 120 और 60, 180, और 180 और 40, कितना हो गया हमारे पास, 220। अब जो बचे थे उनको जोड़ लो, 7 और 2 9, और 1 10 और 5 15, तो 220 और 15 टोटल कितना हो गया, 235, और 235 डिवाइडेड बाय 5, और ये बेसिक मेथड से हमने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। आप इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 47। ठीक है, 5 4 जा 20 और 5 7 35। तो यानी कि इन 5 संख्याओं का एवरेज हमारे पास कितना आ गया, 47 आ गया। एवरेज इज इक्वल टू 47।
यानी कि अगर टोटल 235 रुपए को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता तो सबको 47 मिल जाते। ठीक है, एक तो हो गया ये तरीका, लेकिन संख्याएं इससे बड़ी हो सकती है, इससे मुश्किल हो सकती है और क्वेश्चन में खूब सारे चेंज हो सकते हैं। अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मीनिंग क्लियर करने के लिए। अब देखते हैं कि मेरा दूसरा मेथड क्या था बच्चों, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। आप इसको समझ गए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि बेटर आपको समझ में आए। अब हम इस फॉर्मूले का यूज ना करके और बिना फॉर्मूले ही एवरेज निकालेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देना बस। देखिए, जब आपके पास 5-6 संख्याएं हो, ठीक है, एवरेज कितना है 47, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हमारे पास ये 5 संख्याएं हैं और हम एक मेथड लगाएंगे जिस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज, यानी हिंदी में इसको कहेंगे भारित औसत। अब क्या है वेटेड एवरेज, निकालेंगे तब समझ में आएगा, ना कि इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊं। सुनिए, जब आपके पास 4-5 संख्याएं हो तो आपका जैसे मन करे, जो मन करे, बीच में से किसी एक संख्या को आप थोड़ी देर के लिए एवरेज मान लो। किसी भी एक संख्या को आप एवरेज मान लो। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो एवरेज है वो 51 है। ठीक है, ये हमने क्या किया, माना है, ये है नहीं एवरेज, ये हमने मान लिया कि एवरेज 51 है। किसी भी एक, आप 42 को भी मान सकते हो, आप 60 को भी मान सकते हो, मैंने बीच का एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताना कि 51 और 37, मैं पांचों नंबर फिर लिख लेता हूं, 37, 42, 51, 60 और 45। एवरेज हमने क्या माना हुआ है 51। अब आप ये देखना कि जो नंबर लिखे हुए हैं वो एवरेज से कितने कम है या कितने ज्यादा है। जैसे कि 37 जो है वो 51 से कितना कम है, -14। कितना कम है बच्चों, -14, क्योंकि 37 में 14 ऐड करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे 51 पर। यानी 37 एवरेज से कितना कम है, 14 कम है। इसी तरह से 42 एवरेज से कितना कम है, -9, ये एवरेज से 9 कम है। 51 तो 51 तो यहां तो कोई गैप नहीं है। उसके बाद 60 ये एवरेज से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +9। और 45 ये एवरेज से कितना कम है, -6। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है स्पेशली थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए, वरना तो बेसिक मेथड भी कोई बुरा नहीं है अगर आपकी जो कैलकुलेशंस है वो अच्छी है। फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे इसको भी बहुत स्पीड से कर लेते हैं तो उनके लिए ये सही रहेगा। देखिए, मैंने क्या बोला, जो नंबर आपको दिए हो किसी भी एक नंबर को एवरेज मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये देखो कि कोई नंबर उससे कितना कम है या कितना ज्यादा है। अब ध्यान देना, अगर कोई चीज आपको माइनस और प्लस में सेम दिखाई दे तो उसको कैंसिल कर देना, यानी कि -9 और +9 ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, -14 और -6 ये बचा। ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया, -20। इसका मतलब 20 की कमी हो गई। पर याद रखना, ये 20 की कमी कितनी संख्याओं पे हुई, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों, जब एवरेज बढ़ता है तो सब में बराबर बराबर बढ़ता है, और जब एवरेज घट जाता है तो सब में बराबर बराबर बढ़ता है। यानी एवरेज बढ़े या घटे सब में बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो 20 की कमी आई कितनी संख्याओं पे, 5 संख्याओं पे। 20 की कमी आई कितनी संख्याओं पे, 5 संख्याओं पे। तो 5 से -20 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4। अगर हमारा ये आंसर, ये जो कमी है, अगर ये माइनस में आई तो एवरेज में से घट जाएगा, और अगर ये प्लस में आया होता तो एवरेज में जोड़ देते। कौन से एवरेज में, जो हमने माना था। यानी कि हमारा असली एवरेज क्या होगा, 51 - 4, और आंसर आ गया 47। यानी आ गया वही जो असली एवरेज था। अब जिस बच्चे के लिए ये तरीका नया है उसको लगेगा कि नहीं यार, मैं तो जोड़ के 5 से डिवाइड कर लूंगा। तो बच्चों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है तो ये तरीका भी बहुत काम आता है और इतना मुश्किल नहीं है। सीधा सीधा संख्याएं देखी, बीच का नंबर मान लिया 51, ये 14 कम, ये 9 कम, ये 9 ज्यादा, और ये 6 कम। 9 से 9 कैंसिल, 14 और 6। 20 की कमी 5 संख्याओं पे, तो कुल 4 की कमी करनी है किस पे, जो हमने एवरेज माना हुआ है। तो 51 में से अगर 4 की कमी कर देंगे तो एवरेज हमारे पास क्या आ गया,
47, ये हमने बिना फॉर्मूले के एवरेज निकाल लिया। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिसपे जब क्वेश्चन मुश्किल होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहीं कहीं ये तरीका बहुत काम आएगा। तो आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना। एक एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, कोई भी 5 या 7 संख्याएं अपनी तरफ से आप अपनी कॉपी पे लिखना, पहले बेसिक मेथड से एवरेज निकालना और फिर वेटेड एवरेज मेथड से एवरेज निकालना। तो आप देखोगे कि जब संख्याएं 7, 9 या 11 हो जाएंगी तो उनको जोड़ने में जब जितना टाइम लगेगा उतनी देर में तो आप वेटेड एवरेज से एवरेज निकाल के क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो वेटेड एवरेज मेथड पे भी ध्यान देना, और जो बेसिक मेथड है वो तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एवरेज में कुल कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और आज आपको मैं उनमें से एक बेसिक टाइप ही पढ़ाऊंगा क्योंकि पहली क्लास है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप टाइप नोट कर लेना और टाइप के साथ साथ कुछ बेसिक कंसेप्ट या बेसिक फॉर्मूले कह सकते हो वो मैं आपको आज लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एवरेज का मीनिंग अब आप लोग समझ चुके हो। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एवरेज, ठीक है, एवरेज में कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ये बताता हूं। देखो बच्चों, टाइप पढ़ने से क्या होता है कि टॉपिक हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब एवरेज में लगभग 7 से 8 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस ऑन नंबर्स एंड सीरीज, यानी श्रृंखलाओं पर आधारित। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, संख्याओं और श्रृंखलाओं पर आधारित। अब बच्चा कहेगा सर ये क्या होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बताते हुए चलता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये किस पे नंबर आ गया, सीरीज पे। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। कभी इसमें इवन नंबर आएंगे, कभी ऑड नंबर आएंगे, कभी किसी नंबर के मल्टीपल आएंगे, कभी ऐसा बोल देगा कि 11 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 5 का इतना, अगली 6 का इतना, तो बीच वाली संख्या बताइए। तो कुल मिलाकर ऐसे बेसिक से कम हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो सिर्फ सीरीज या संख्याओं पर बेस्ड होंगे। अभी क्वेश्चन थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, पहले आप टाइप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी कि लगातार संख्याओं पर आधारित, लगातार। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, लगातार संख्याओं पर आधारित। जैसे कि वो बोल देगा कि 4 संख्याओं का औसत इतना है, तीसरी संख्या इतनी है, तो पहली संख्या क्या होगी, या 5 लगातार संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। कुछ इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव शब्द का वो इस्तेमाल करेगा, और ऐसे क्वेश्चन थोड़े से छोटे लेवल के एग्जाम में बहुत आते हैं। उसके बाद टाइप नंबर 3, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एज रिलेटेड मतलब एक परिवार के लोगों की औसत आयु 25 वर्ष है, लेकिन 3 वर्ष पहले जब एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तो औसत 22 थी, तो उस बच्चे की उम्र बताओ कितनी है। ठीक है, यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ एवरेज, एवरेज का टॉपिक भी होगा और साथ में आयु का जो टॉपिक है उसको भी इन्वॉल्व कर देगा। और यह टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयु या औसत में से एक क्वेश्चन या तो रीजनिंग में या मैथ्स में आता ही आता है। तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, यहां से एक क्वेश्चन आने की हर एक एग्जाम में उम्मीद रहती है। उसके बाद टाइप नंबर 4, रिप्लेसमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, जब किसी के आने या किसी के जाने से औसत पर फर्क पड़ता है। और यह बात तो बिल्कुल कंफर्म है, यदि 10 बच्चों में से एक बच्चा चला जाएगा
तो औसत या तो घटेगा या बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। अब कई बार क्वेश्चन आएगा कि एक बच्चा गया और दो बच्चे आ गए, या दो बच्चे गए और दो बच्चे आ गए, और कई बार क्या होगा बच्चा गया लेकिन कोई आया नहीं। तो रिप्लेसमेंट में कुल मिला के तीन तरह की चीजें आएंगी कि किसी के जाने से क्या फर्क पड़ा, किसी के आने से क्या फर्क पड़ा, और जाने से और आने दोनों में क्या फर्क पड़ा, ये चीज देखेंगे। उसके बाद टाइप नंबर 4, क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्रिकेट में दो तरह के सवाल आते हैं, एक बैटिंग पर आधारित यानी कि बल्लेबाजी पर आधारित, और एक बॉलिंग यानी कि गेंदबाजी पर आधारित। तो उसमें भी हम बात करेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद टाइप नंबर 6, एलिगेशन मेथड। बच्चों ये एक ऐसा मेथड है जो आपके मैथ के सभी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस में लगता है। एलिगेशन मेथड एज, एवरेज, परसेंटेज, उसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, मेंसुरेशन, और आपके जितने भी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है। तो ये एक ऐसा मेथड है, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड है, एक विधि है जिससे हम तरह तरह के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड पर भी एवरेज के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक क्लास में लड़कियों की औसत आयु 25 है, लड़कों की औसत आयु 24 है, और पूरी कक्षा की औसत आयु 24.5 है, तो लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे कि एक कंपनी में मैनेजर्स की तनख्वाह 50,000 है, क्लर्क की तनख्वाह 12,000 है, और एवरेज सबकी तनख्वाह 28,000 है, तो वहां पर क्लर्क और मैनेजर की संख्या कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किससे करते हैं, एलिगेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। छोटी छोटी एक छोटी सी टाइप है, टेम्परेचर के हम कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के ये है हमारा एवरेज का टॉपिक। बेसिक क्वेश्चन, क्रमिक संख्याओं पर आधारित, आयु से रिलेटेड, रिप्लेसमेंट यानी कि जब कोई आए या जब कोई चला जाए, इस तरह से क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन, बैटिंग और बॉलिंग पर सवाल आएंगे। मिसलेनियस में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस का एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है मिस्टेक वाला क्वेश्चन, यानी जब एवरेज निकालने में हमसे गलती हो जाए तो उस गलती को ठीक कैसे करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूं कि एक क्लास के 40 बच्चों की औसत अंक 40 थे, लेकिन गलती से दो बच्चों के मार्क्स 25 और 45 की बजाय 35 और 65 लिख लिए गए। तो इस गलती से एवरेज पे जो फर्क पड़ा वो कितना पड़ा और सही एवरेज क्या होगा, यानी कि गलती वाला सवाल जब एवरेज निकालने में हमसे गलती हो जाए। ठीक है, और टेम्परेचर पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि सोमवार, बुधवार और मंगलवार का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, पूरे हफ्ते का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, तो संडे का टेम्परेचर कितना होगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और एक मैंने अभी बताया एलिगेशन मेथड। तो कुल मिला के बच्चों एवरेज में हम ये सब चीज पढ़ेंगे। तो आप इन टाइप्स को ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें लिखवा रहा हूं एवरेज के बारे में, वो बातें आप नोट करना। बस उसी के साथ हम आज की वीडियो को खत्म कर देंगे। तो वो ये सारी टाइप्स आप ध्यान से लिख लेना वीडियो पॉज करके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो कि एक से शुरू होती है और अनगिनत तक जाती है। तो नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा बच्चों, देखो नेचुरल नंबर अभी मैंने बताया कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्याएं, यानी कि सम अपॉन नंबर। तो इनका एवरेज क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाय n, ये थोड़ा सा सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, ये होगा n प्लस 1/2। एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स n प्लस 1/2, और यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कुल संख्याएं, कुल संख्या।
जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का औसत निकालिए, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हो गई बच्चों? 100 ही हो गई, और 100 प्लस 1/2, तो एवरेज क्या आ गया? 101/2 या 50.5। क्या क्वेश्चन था मेरा? 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 से लेकर 100 तक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का औसत क्या होता है? n+1/2, यानी जितनी संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग कर दो। ठीक है, उसके बाद अगली चीज है एवरेज ऑफ इवन नंबर्स, यानी कि इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी जो संख्याएं 2 से भाग हो जाए वो क्या होती है? सम संख्याएं। तो इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? n+1। इवन नंबर का एवरेज क्या होगा बच्चों? n+1। ठीक है, उसके बाद एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, और ये क्या होगा? n²। हर जगह n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कुल जितनी संख्याएं हैं। ये तो 3 बातें हो गई। प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2, इवन नंबर का औसत n+1, और ऑड नंबर का औसत n²। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इनका सम निकालना हो तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखना, ये 1 मिनट, n² नहीं बच्चों, यहां पर होगा n खाली, हाँ n² नहीं, ये होगा n² तो सम होता है, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, n+1/2, n+1 और n। ठीक है, यानी जितनी संख्याएं उनका औसत भी वही होता है। लेकिन अब ये इतने सारे फॉर्मूले याद करने की बजाय अगर मैं आपको इन सब का एक ही तरीका बता दूं तो शायद वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको भी आप दिमाग में रखना, कभी कभी ये भी काम आ जाते हैं। देखिए, अब एक बहुत अच्छा तरीका, एवरेज ऑफ एनी सीरीज विद सेम गैप। अब देखिए बच्चों, मैंने सभी संख्याओं को एक नाम दे दिया, सेम गैप। अब सेम गैप का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100, तो दो सभी संख्याओं के बीच में गैप कितना है? 1 का। मैं लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 200, गैप कितना है? 2 का। मैं लिखता हूं 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 99, गैप कितना है? 2 का। फिर लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20 अप टू 95, तो गैप कितना चल रहा है? 5 का। मैं लिख लेता हूं 51, 56, 61, 66, 71 अप टू, और मान लो आगे कोई नंबर दे देता है हमें 101। ठीक है, तो अब भी गैप कितना चल रहा है बच्चों? 5 का। ठीक है, हम लिख लेते हैं 12, 24, 36, 48 अप टू 120, गैप कितना चल रहा है? 12 का। तो अब आप ध्यान देना कि ना तो मैंने नेचुरल नंबर की बात की, ना ही मैंने इवन नंबर शब्द कहा, ना ही मैंने ऑड नंबर बोला। मैंने क्या बोला? जब भी आपके पास किसी ऐसी श्रृंखला, किसी ऐसी सीरीज का औसत पूछा जाए जिसमें संख्याओं के बीच का जो गैप है वो सेम है, ठीक है, फिर चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो, सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, किसी संख्या के गुणज हो या गुणज ना भी हो, लेकिन गैप सेम हो, तो इसमें वो सारी बातें आपको दिख रही हैं। मल्टीपल भी है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, और ऐसे नंबर है जो किसी के मल्टीपल नहीं है लेकिन जो उनका गैप है वो सेम है। तो जब भी सेम गैप वाली आपको कोई सीरीज मिल जाए तो उस सीरीज का एवरेज क्या होता है? लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर और डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, आप इसको ध्यान रखना। जब भी संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि गैप सेम हो तो उसका औसत कैसे निकालते हैं? लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो आपके मन में आया होगा कि गैप सेम नहीं होता तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, यानी सबको जोड़ो और संख्याओं से भाग कर दो, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था।
तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। गैप सेम नहीं होगा तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला, और गैप सेम होगा तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे इनमें से आप किसी का भी एवरेज निकालना चाहे, अब सबसे मुश्किल इनमें से आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा 51, 56, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान है। क्यों? फर्स्ट नंबर एवरेज निकालना है, लास्ट नंबर क्या है 101, फर्स्ट नंबर 51 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास इस सीरीज का क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो 100 ये कितना हो गया टोटल 152 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास आ जाएगा 76। एवरेज काम खत्म। तो किसी भी सीरीज का एवरेज निकालना हो, पर मैंने सीरीज बोला, और किसी भी श्रृंखला को या उसको सीरीज कब कहते हैं, जब गैप सेम होता है। ये चीज आपने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा होगा, एपी सीरीज, कि जब गैप सेम हो तो एवरेज क्या लगाएंगे, लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, और अगर गैप सेम नहीं होगा तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो बच्चों यहां तक आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक एवरेज के बेसिक में इतना ही है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज को निकालने के दो मेथड, एक बेसिक मेथड और एक वेटेड एवरेज। उसके बाद एवरेज में कितनी टाइप्स होती है, और फिर एवरेज का एक ऐसा फॉर्मूला जो सीरीज में हमें बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, हम सीधे टाइप्स पर आएंगे। तो बच्चों एवरेज की अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, और बहुत बेहतरीन हर क्लास में 2 से 3 टाइप हम पढ़ेंगे। इतना ही कि जितना आप समझ सके, जितना आप हजम कर सके। तो बच्चों पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट किया है। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और बाकी सभी बच्चे भी ध्यान से पढ़ें। और सिग्मा गुरुकुल को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।